खूनी दरवाजा इन दिल्ली। दिल्ली का खूनी दरवाजा, जहां मार दिए गए थे मुगल शहजादे। खूनी दरवाजा इन दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा पुरानी दिल्ली की सरहद जहां नई दिल्ली से टकराती है, वहीं मौजूद है ये दरवाजा खूनी दरवाजा। क्यों कहते हैं इसे खूनी दरवाजा? क्या सचमुच यहां दहशत का साया रहता है? आज सड़क के बीचों बीच खड़े इस दरवाजे का इतिहास जितना भयावह है, आज इसके नजदीक की खामोशी उतनी ही गहरी है। खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा को लाल दरवाजा भी कहा जाता है। यही वह जगह है जहां 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दमन के सिलसिले की दर्दनाक कहानी लिखी थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटों वो एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो भी इसी जगह पर। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। वैसे असल में यह दरवाजा न होकर एक तोरण है। खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास मौजूद है। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि मॉनसून में इसकी छत से खून की बूंदें टपकती थीं। इतना ही नहीं, रात में किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई पड़ती है। मुगल इतिहास में भाइयों के खूनी संग्राम की खौफनाक दास्तां की गवाही ये जगह देती है। औरंगजेब ने भी अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर यहीं लटकाया था। मुगल सल्तनत के जिन 3 शहजादों को यहाँ कत्ल किया गया, उनमें बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल व मिर्जा सुल्तान और बहादुर शाह के पोते अबू बकर थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपने तीनों राजकुमारों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, मगर अंग्रेजों को उस जगह का भी पता चल गया। मुगल सम्राट के समर्पण के अगले ही दिन विलियम हॉडसन ने तीनों शहजादों को भी समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 22 सितंबर को जब वह इन तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले ले जा रहा था, इन शहजादों को बताया गया था कि इन्हें लाल किला ले जाया जाएगा, जहां उन पर मुकदमा चलेगा। उनका विद्रोह में योगदान नहीं है तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। अंग्रेज सैनिक तीनों शहजादों को हुमायूं के मकबरे से लेकर लाल किला के लिए चले थे, तो उनके पीछे बड़ी संख्या में जनता होली थी। शहजादों की गिरफ्तारी पर जनता में भारी रोष था। ब्रिटिश जनरल विलियम हॉडसन भी अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी के साथ चल रहा था। तभी खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा पर हॉडसन ने तीनों शहजादों को रोका, उनके कपड़े उतरवा कर कतार में खड़ा किया और गोली मार दी। इसके बाद शवों को इसी हालत में ले जाकर कोतवाली के सामने लटका दिया गया। इतिहासकार जुबैर हुसैन कहते हैं कि शहजादों की हत्या और उन्हें कोतवाली पर लटकाए जाने का मकसद अंग्रेजों द्वारा जनता में भय पैदा करना था। 22 सितंबर को ही 1857 क्रांति की निर्णायक जंग लड़ी गई थी। इसमें अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट को भी दोबारा कब्जे में ले लिया था। खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा नाम इससे संबंधित कहानियों के जैसा बड़ी डरावनी है। मुस्लिम शूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए इस द्वार को कभी अफगानिस्तान से आने वाले मुसाफिर इस्तेमाल करते थे। यह 15.5 मीटर ऊंचा है और दिल्ली के क्वार्टजाइट पत्थर का बना है। इस दरवाजे में 3 स्तर हैं, जिन पर इसमें स्थित सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसे लेकर कई दूसरी कहानियां भी मशहूर है, जैसे 1 अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना, तो अकबर के कुछ नवरत्नों ने उसका विरोध किया। जवाब में जहांगीर ने नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना या रहीमदास के 2 लड़कों को इस दरवाजे पर मरवा डाला और इनके शवों को यहीं छोड़ दिया गया। दूसरी कहानी ये कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उसका सिर कलम कर इस दरवाजे पर लटका दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब 1739 में पारस के राजा नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था, तब इस गेट पर बहुत रक्तपात हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भी 1947 के दंगों में भी खूनी दरवाजे पर काफी रक्तपात हुआ था। पुराना किला स्थित कैंप की ओर जाते हुए कई शरणार्थियों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया था। आज यह दरवाजा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। हालांकि साल 2002 में इस गेट पर घटी एक दुखद घटना के बाद अब इसे पूरी तरह से सील कर जनता के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज ये दरवाजा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से फिरोज शाह कोटला किले की ओर पैदल आने के लिए एक रास्ते का किनारा ही बनकर रह गया है। 2. Subscribe our channel for more content.